हर हर महादेव। कहते हैं नैरे नाही दूर निज आत्मे रहिया भरपूर। नामदेव जी कहते कि वह प्रभु तो हमारे अत्यंत ही निकट है, कहीं दूर नहीं है। वह दिव्य शक्ति तो हमारी आत्मा में ही पूर्ण रूपेण स्थित है। सत्य, सौंदर्य, शांति, शक्ति और विवेक इत्यादि यह सब परमात्मा के ही गुण हैं। निर्गुण होते हुए भी वह ऐसे गुणों के द्वारा ही जीवन में आनंद की अनुभूति करवाता है। जब वह ईश्वर हमारे अंतर में प्रकट होता है तब यह सद्गुण स्वयं ही परिलक्षित होते हैं। हमारे दैनिक जीवन के सांसारिक कार्य भी हमारे लिए स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। तभी हमारे लिए मनुष्य जीवन सार्थक सिद्ध हो पाता है। हम प्रभु से मृत्यु से अमृत की ओर अग्रसर होते हैं। कहा है कि जीव कर्म से बंधता है और ज्ञान से मुक्त होता है। मुक्ति का उपाय केवल ज्ञान ही है, परंतु ज्ञान के संबंध में भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां आज जगत में नजर आती हैं। कोई किसी को ज्ञान बताता है तो कोई किसी मार्ग को ज्ञान कहता है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तब क्या कहते हैं? इदम तुम ते गुहातम प्रच्छामन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सत्यम यज्ञ ज्ञातो मोक्षे अशुभा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे दोष दृष्टि से रहित अत्यंत गोपनीय ज्ञान का विज्ञान सहित अनुभव करवाऊंगा, जिसको जानकर तू पाप से मुक्त हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुत्तम प्रत्याज गौनम धर्म शुष्कम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं की राज विद्या है, अत्यंत गोपनीय है, पवित्र करने वाला श्रेष्ठ ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। जिस ज्ञान के अनुभव के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं है, वह इंद्रियों के बिना ही अनुभव गम्य है, जो धर्मानुकूल है, सब सुखों को प्रदान करने वाला है, करने में अत्यंत सरल है और अव्यक्त है। हमें जरूरत है इसी महान ज्ञान की प्राप्ति की, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को प्रदान किया था। यही ज्ञान वह ज्ञान है जो मनुष्य को जीवन में सुख, समृद्धि एवं शाश्वत शांति को प्रदान कर सकता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जरूरत है पूर्ण सद्गुरु की। पूर्ण सद्गुरु के द्वारा ही सत्य मार्ग को जाना जा सकता है। आप लोग वीडियो में लगे रहिए, हमारा लक्ष्य है आपको पहुंचा करके ही दम लेंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।